मैं रमेश मुकादम डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज शिरनेर यहाँ के किसानों ने तीसरी मुंबई के खिलाफ एक आंदोलन का निर्णय लिया। इसकी न्यूज़ CWC एक न्यूज़ चैनल पर मैंने देखी और सुनी। उसके बारे में बोलने का प्रयास करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। नवीन मुंबई के विकास में यहाँ किसानों की जो भूमि 12.5% से विकसित करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया, उसी प्रकार से तीसरी मुंबई का विकास करने का निर्णय महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिया। और उस तीसरी मुंबई के विकास में जिन किसानों की खेती बाधित है, जिन किसानों की भूमि शासन एक्वायर करना चाहती है, उसको 2013 का भू संपादन का कायदा लागू हो और 5 पट उस मुआवजा दिया जाए। इसीलिए शिरनेर के किसानों की एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में मान्यवर नेतागण, कुछ कानूनी एडवोकेट्स, ब्यूरोक्रेट्स तथा पत्रकार तथा लोग इकट्ठा हुए, किसान इकट्ठा हुए और वहाँ चर्चा हो गई कि जो भूमि महाराष्ट्र सरकार अधिग्रहित कर रही है, उसका मुआवजा उचित ढंग से किसानों को मिला जाए। अब तक जिस प्रकार से किसानों की भूमि नवीन मुंबई विमानतल या रेलवे में या MIDC में या सिडको में या MMA में ली गई है, उसका उचित मुनाफा या फायदा यहाँ के जो मूल निवासी आगरी, कोली, कुंडी, बहुजन समाज, आदिवासी और SC ST उनको नहीं मिला। और पुनर्वसन का जो शासन का यहाँ के लोगों को, किसानों को जो धोरण है, उस धोरण को खुलेआम उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और बहुत कम रेट में यहाँ के भांडवलदार लोग, यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनको यहाँ की भूमि दी जा रही है। यहाँ की भूमि लेके 25-25 साल वो पूंजीपति लोग उसका विकास नहीं कर रहे, कंपनियां विकास नहीं कर रही है और बाद में बड़े बदनाम में फायदा लेकर वो जमीन बेचने का काम यहाँ कर रही है। यहाँ इसीलिए यहाँ के मंत्रिमंडल के लोग, यहाँ के मंत्री लोग, आमदार खासदार लोग पैसे वाले होते हैं और गरीब रह जाता है। और इसीलिए यहाँ के किसानों ने निर्णय लिया है कि नई तीसरी मुंबई के विकास में जो शासन भू संपादन कर रहा है, उसका दर वो 4 पट मिलना चाहिए, जो 2013 का कानून बोल रहा है। और इसीलिए आज बड़ी संख्या में ग्रामस्थ किसान इकट्ठा हुए और अच्छा उधर चर्चा हुई है और उसके खिलाफ आंदोलन का ही निर्णय लिया गया। वैसा जिस प्रकार से दीपा पाटिल का नाम या किसानों ने देने की मांग की, यहाँ के 12 गांव भू संपादित हुए, वहाँ की जमीन अडानी के पोर्ट को दी गई और अडानी दीपा पाटिल का नाम भी नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत से जगह है, भूमि है प्राइम लोकेशन की, वो इधर के उद्योगपति लोगों को दे जा रहे हैं। 4-5 बड़े उद्योगपति को यहाँ की जमीनें दे रहे हैं, यहाँ के किसानों को भूमिहीन कर रहा है। इसीलिए किसान बहुत आक्रामक हुए हैं। और क्या महाराष्ट्र के देवेंद्र सरकार किसानों की मांग पूरी करेंगी कि 2013 का जो भू संपादन कायदा है, उस प्रकार से नवीन मुंबई तीसरी मुंबई में जो जमीन ली जा रही है, उसका दाम देंगे। और इसीलिए
जनता को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए चिरनेर यहाँ एक बैठक का आयोजन, ताकि लोग जागरूक हो और सरकार के खिलाफ आवाज उठे। चिरनेर यहाँ में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1930 में यहाँ के नेता नारायण नागू पाटिल, उनके नेतृत्व में एक बड़ा 7 साल एक आंदोलन हुआ, चरिका आंदोलन उसको बोल रहे हैं। उस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक कुल कायदा का अस्तित्व आया, महाराष्ट्र सरकार ने उसका कुल कायदे का निर्माण किया और कुल कायदा हेतु ये जमीनें यहाँ के किसानों को आवंटित हुई है, अलॉटमेंट हुई है और किसान यहाँ के मालिक हैं। लेकिन मनुवादी लोग ये जमीन ताबे में लेके किसानों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मनुवादी सरकारें यही कर रही है, वो भांडवलदार लोगों के प्रति ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं और किसान वही रहे, गरीब गरीब हो रहा है, पैसे वाले हो रहे हैं। और क्या लोकतंत्र है? स्वातंत्र, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जो अपने राज्य घटना में है, वो राज्य घटना का अमल हो गया तो किसानों को न्याय मिल सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करो और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।